प्रणाम गुरुजी। प्रणाम जी, बोलिए। जी, तो हमारी बातचीत हुई थी श्री राधेश्याम रावल जी से थोड़ी देर पहले हुँ। और उनके गुरुकुल को बनाने के इंटरेस्ट में कुछ प्रश्न है। हाँ, बोलिए ना। उन्होंने कहा है कि क्या हम किसी संगठन से जुड़े हैं? क्या हमारा कोई ऐसे विशिष्ट संगठन है? जैसे वो उदाहरण दे रहे थे शंकराचार्य जी का। वो जानना चाहते हैं कि हमारे गुरुकुल में किस वेद का ज़्यादा शिक्षण होगा? तो या जनरलाइज़्ड होगा। सारे ही वेद, सारे ही शस्त्र-शास्त्र सिखाए जाएँगे। उनका कहना है कि वेद जो है, सामवेद पे अगर हम शिक्षा प्राप्त करना शुरू करें, तो वो बहुत वास्ट है, उसमें बहुत टाइम लगता है। उनके कहने के मुताबिक कोई भी चारों वेद नहीं कर सकता मास्टरी। हुँ। तो उनका कहना है कि क्या हमारा संगठन कौन-सा है? हमारे गुरुजी कहाँ से हैं? बैकग्राउंड क्या है? और हम कितने ये अ, स वेद, कौन से पुराण, कौन से स्क्रिप्चर्स में मास्टरी करवाना चाहते हैं विद्यार्थियों की? अभी क्या है कि वो जो भी क्या नाम था उनका? राधेश्याम रावल जी। तो राधेश्याम रावल जी जो भी है, उनका जो भी ज्ञान है तो उस हिसाब से वो बात कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन मेरा सिर्फ़ क्या कहना है कि जब खिलजी आया था, जी, नालंदा तक्षशिला को जला दिया। वो जलाने के बाद वो 6 महीना जल रही थी। फिर उसके बाद जो भी पुस्तकें बचे, उस हिसाब से आप लोग अभी इतना बड़ा बात कर रहे हैं। वो जो भी है ना राधेश्याम जी, हाँ। वो अभी इतना बड़ा बात कर रहे हैं जो बची हुई ज्ञान के बारे में, ठीक है? तो मेरा क्या कहना है कि आपके पास एक अक्षर भी जो बचा हुआ है, वो मैं सिखाना चाहता हूँ। एक भी बुक जो भी जहाँ-जहाँ से भी धर्म और धर्म के रिलेटेड हो या नालंदा तक्षशिला के रिलेटेड या हमारे धर्म के रिलेटेड जो भी हो, सिर्फ वेद नहीं, हर छोटी से छोटी चीज़ मैं सिखाऊँगा जो मुझे मिलेगी। वेद तो बेस है, चलो ठीक है, जो है बचे हुए वो तो है ही, उसको तो हम सिखाएँगे सिखाएँगे, कोई सीखेगा नहीं सीखेगा अलग बात है, लेकिन हम उसका पैनल बना के रखेंगे, हमारा जो भी सॉफ्टवेयर है उसके अंदर हम उसका सिलेबस तो बना के रखेंगे, जो भी हमको मिलेगा, एक अक्षर भी जो बचा हुआ मिलेगा, उसके ऊपर हम काम करेंगे और बाद में उस अक्षर के ऊपर अगर समझो कोई और भी शास्त्र नया बना देता है, अपग्रेडेड वर्जन बना देता है, तो वो भी हम रखेंगे। मुझे मेरा भूतकाल, मेरा जितना भी 1000 साल पुराना जो भी एक-एक अक्षर का भी ज्ञान मुझे मिलेगा, मैं सब डालूँगा, मैं सब सिखाऊँगा, मैं सब रखूँगा। एक तो है कि कोई भी एक व्यक्ति इतना सब कुछ ज्ञान अपने एक जन्म में कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन सामवेद या जो भी वो बता रहे हैं, तो उसका उसने जो सिलेबस है, जितना भी उसको जम रहा है, जितना भी उसका उम्र है, उस हिसाब से 5 साल में जितना भी होता है, उतना उसने कर दिया और उसमें से कुछ उसने सीख लिया, तो अच्छी बात है। मैं मेरे बहुत सारे जो पंडित मित्र हैं, उनको भी पूछता हूँ कि 4 वेद पढ़ के क्या फ़ायदा? मेरा हमेशा रहता है कि ज्ञान यह गार्बेज नहीं होना चाहिए। कोई भी ज्ञान जो है, वह खामखा नहीं लेना चाहिए। जैसे हम समझो भूख नहीं लगी है और आप खा रहे हैं, तो वो क्या हो गया? अपचन। अपचन हो गया ना भैया। जब तुमको भूख लगती है तब ही खाना जरूरी है, उसी प्रकार से ज्ञान का भी है। अगर जरूरत है तो ही ज्ञान लो, जरूरत है तो ही वेद पढ़ो, लेकिन वेदों का संरचना हमेशा जीवन भर तक होना चाहिए, या वेदों के अंदर क्या ज्ञान छुपा हुआ है जो मनुष्य के जीवन के लिए है, यह बताने वाली शिक्षण प्रणाली मुझे बनानी है। सिर्फ रटने वाले लोग नहीं बनाने हैं। अरे वेद बनते कैसे हैं, किसे बनाए, ब्रह्मा जी ने किस प्रकार से वेदों की रचना की, उस प्रकार की मानसिक अवस्था वाले मास्टर माइंड मुझे बच्चे बनाने हैं। ना कि घोकम पट्टी वाले, भाई वेदों में ये बता है, ये कॉपी पेस्ट वाले गुरु, कॉपी पेस्ट वाले गुरु हमको चाहिए नहीं। कॉपी पेस्ट वाले जो गुरु है उनको शास्त्री बोलते हैं। शास्त्री मतलब क्या है? शास्त्र को जैसे का तैसे तीसरे को बताने वाले जो लोग हैं उनको शास्त्री कहते हैं। जो अभी आचार्य आचार्य करके घूम रहे हैं ना, कोई आचार्य नहीं है। अरे आर्य, अच्छा आर्य मतलब खुद के मन मस्तिष्क से चिंतन मनन से
एक नए ज्ञान की प्राप्ति करके जो शास्त्र लिखता है उसको आचार्य कहते हैं। ये क्या है कि आचार्य, समझ में आ रहा है आपको? जी गुरुजी। अरे जिसने पराशर ऋषि मुनि ये आचार्य है भाई, उन्होंने लिखा है पराशर हो रहा शास्त्र, उनको हम आचार्य बोल सकते हैं। तुम लोग काय के आचार्य, तुमने क्या लिखा, तुमने कौन सा शास्त्र लिखा? चाणक्य नीति, चाणक्य को हम चाणक्य आचार्य बोल के उनको सैल्यूट कर सकते हैं। बाकी तुम सब लोग जो है ना सब कॉपी पेस्ट वाले शास्त्री है। तो हमको शास्त्रियों की फौज नहीं बनानी चाहिए, ठीक है, जरूरी है, लेकिन हमको आचार्य बनाने हैं, नए नए ज्ञानी लोग बनाने हैं। और जो भी हमारा ज्ञान है, एक अक्षर भी अगर बचा हुआ है मैं सब सिखाऊंगा। कितना भी कठिन से कठिन हो उसका मैं विश्लेषण बताऊंगा। सूर्य को सूर्य क्यों बोलते हैं उसके पीछे का कारण मैं बताऊंगा। सुअर्य, ये मुझे डिटेलिंग में जाना है। विष्णु मतलब विशिष्ट प्रकार का अणु, ये मुझे बच्चों को बताना है। हजार विष्णु के जो सहस्त्र नाम है उसके अंदर दिस इज द एटॉमिक डिस्क्रिप्शन, ये मुझे आगे आने वाली पीढ़ी को बताना है। मुझे आध्यात्मिक मनोरुग्ण की फौज नहीं बनानी है, जिसको हम बोलते हैं स्पिरिचुअल साइकोस। स्पिरिचुअल साइकोस हमको नहीं बनाने हैं, स्पिरिचुअल साइकोस हमको बिल्कुल नहीं बनाने हैं, हमको स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बनाने हैं। आप समझ गए? सामवेद भी पढ़ना है तो सामवेद में क्या डीप लिखा हुआ साइंस है वो मुझे बच्चों को बताना है। और वैसा समझो कोई ज्ञानी है, आचार्य है, तो उनको हम लोग अपॉइंट करेंगे, नहीं तो हम एआई वगैरह के माध्यम से हम उसका पूर्णतः विश्लेषण करके आगे आने वाले बच्चों को एक जबरदस्त पावरफुल संरचना देने वाले। वी आर गोइंग टू डीकोड ऑल द वेदास कि उसके अंदर क्या लिखा है, क्या नहीं है, क्यों लिखा है। हमको भ्रमिष्ट मानसिकता वाला, अंधश्रद्धा वाला समाज बिल्कुल 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 नहीं बनाना है। नहीं तो वो जो बाकी के अन्य धर्म के जो लोग हैं, जो बुक को ऊपर विश्वास रख के हर एक चीज करने का बोलते हैं, तो उनमें और आप लोगों में फर्क क्या है? हमारा तो ज्ञानी है, हम तो वैज्ञानिक समाज है, हमारा तो ज्ञान पावरफुल है। तो हमको ज्ञानी लोगों की फौज बनानी है। वो जो भी बोल रहे हैं वो अज्ञानी है, अर्धज्ञानी है, वो अपने अपने हिसाब से हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ तो करना चाहता है, वो दे आर नॉट नॉलेजेबल पर्सन। तो हमको क्या करना है, जो भी बचा हुआ है, जो भी वेद पुराण शास्त्र हर चीज मैं सिखाऊंगा। एक मानने है कि हर एक बच्चा हर एक नहीं सीख सकता, तो उसके स्किल के हिसाब से हम उसको सिखाएंगे, या उसको जो इंटरेस्ट रहेगा उस हिसाब से वो सीखेगा, लेकिन वो ज्ञान रहेगा, लाखों सालों तक रहेगा, एआई के माध्यम से रहेगा। ऐसा हम सब कुछ सिस्टम बना के जाने वाले। समझ में आ गया ना? तो तुम कौन से शंकराचार्य के पास से हो क्या नहीं हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अरे कितने शंकराचार्य हो, कुछ भी हो, पाकिस्तान तुम्हारा गया, पाकिस्तान में हिंदू की क्या हालत हो रही है मालूम है ना तुमको? अरे बांग्लादेश में हिंदू को नंगा करके जला दिया, तब तो कहाँ थे तुम्हारे शंकराचार्य? गायों को अभी यहाँ पे काटा जा रहा है, कहाँ पे है शंकराचार्य? कोई कुछ नहीं है। समझ में आ गया? तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, जो भी मेरे धर्म का एक अक्षर भी बचा हुआ है, मैं हर एक अक्षर को अच्छी तरीके से डिकोड करके आगे आने वाले बच्चों को समझाने की कोशिश करूंगा। तुम्हारे जो भी सिद्धांत रहेंगे वो रहेंगे, लेकिन उसका डिकोडिंग अगर ज्ञान नहीं है तो तुम कोई भी आचार्य या शंकराचार्य नहीं हो सकते। तुमको डीप नॉलेज वाला, खुद का ज्ञान निर्माण करने वाले एक्चुअल आचार्य तुमको बनना जरूरी है। तुमने क्या लिखा शास्त्र, खुद के क्या शास्त्र बनाए, इतने साल रहे तुम क्या किए? समझ में आ गया? तो इसके लिए क्या है कि हर एक वेदों का डिकोडिंग करके वेदों के अंदर क्या क्या है, जैसे बाकी के बाहर के जर्मनी के और बाकी आयरलैंड के जो लोग संस्कृत को समझने की कोशिश करें, उसी प्रकार से मुझे मेरा धर्म को करना है। ये जो अभी धर्म के साइकोस है ना, घूम रहे हैं ना, और उनके जैसे और भी साइकोस बना रहे हैं ना, वैसे ही फौज नहीं बनानी। हमको स्पिरिचुअल साइंटिस्ट लोग बनाने, स्पिरिचुअल साइकोस, रिलीजियस साइकोस लोग बनाने नहीं है, ये ध्यान रखना। समझ में आ गया? तो उनको ये वीडियो भेज देना। समझ में आ गया? तो उस हिसाब से फिर हम लोग जो भी है डिबेट वगैरह देख लेंगे। हाँ, ठीक है, आपका प्रश्न का उत्तर मिल गया? यस। क्या था आपका प्रश्न? प्रश्न का उत्तर था, हम किस संगठना से जुड़े हैं और हमारे गुरुकुल में कौन से वेद सिखाए जाएंगे। क्योंकि हर एक व्यक्ति हर एक वेद शायद ना पढ़ तो पाए आपका अपने प्रश्न का जीवन उत्तर में। क्या है? आपको क्या समझ में आया? मुझे ये समझ में आया कि हमारे गुरुकुल में हम जितना भी वेदों का या हिंदू संस्कृति का ज्ञान जो बचा है,
अभी वो सारा ही सिखाएंगे। और बच्चे जो है, शिष्य हमारे, वो अपनी एबिलिटी कैपेबिलिटी के अनुसार ग्रहण करेंगे, परंतु सिखाने का काम हम सारे ही अ, वेदों का करेंगे। बराबर है। जी। और हम सभी धर्मों के बुक्स भी बताने वाले हैं। हम यहाँ पे कुरान का भी विश्लेषण करके बच्चों को बताने वाले हैं। हम बाइबल का भी विश्लेषण करके बताने वाले हैं। हम जैन धर्म का भी विश्लेषण करके यहाँ पे बताने वाले हैं। हम हर एक धर्म के बारे में इस गुरुकुल में बताने वाले हैं। समझ में आया? यस। क्योंकि आप अगर देखोगे तो श्री कृष्ण ने महाभारत में क्या बोला है? यदा यदा ही धर्मस्य, यदा यदा ही हिंदू धर्मस्य नहीं बोला है। तो जो भी धर्म है तो बच्चों को समझने दो कि किसमें अच्छा क्या है, किसमें बुरा क्या है, किसमें क्या करना है और उनको आगे का जीवन किस प्रकार से जीना है। तो हर एक को धार्मिक बनना यह जरूरी है, ना कि किसी आइडेंटिटी के हिसाब से काम करना जरूरी है। ये मेन है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय। क्या है? धर्म संस्थापनार्थाय। हिंदू धर्म नहीं बोला है, सनातन धर्म नहीं बोला है, मुस्लिम धर्म नहीं बोला है, जैन धर्म नहीं बोला है। धर्म संस्थापनार्थाय। तो धर्म को समझना जरूरी है। कौन से कॉन्सेप्ट से तुम लोग काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट। धर्म क्या है वो समझो। अरे कृष्ण के भांति तुमको समझना पड़ेगा ना धर्म को। अभी चलो बाकी के धर्म आ गए, इसकी वजह से हम लोग सनातन और हिंदू धर्म ऐसा बोल, लेकिन वैसा है ही नहीं ना कॉन्सेप्ट। अपना तो धार्मिक है ना। हमको मालूम है धर्म मतलब क्या? धारी थी धर्म, जो धारण करने योग्य उसको धर्म बोलते। तो व्हाट इज रिक्वायर्ड दैट यू नीड टू डू इट ऑन द स्पॉट। ये मेन है ना, ये महत्वपूर्ण है ना। वेद पढ़ने के बाद व्यक्ति ज्ञानी होना चाहिए ना कि स्पिरिचुअल साइकोस करके भटकना चाहिए, पागल करके भटकना चाहिए। ऐसा है ना। धर्म किसके लिए होता है? समाज की संरचना को अपग्रेड करने के लिए धर्म की अनुभूति होनी चाहिए ना कि धर्म की वजह से अगर मनुष्य समाज की अगर हानि हो रही है, डिमोरलाइजेशन हो रहा है, तो फिर वो धर्म ही नहीं, वो अधर्म ही है। वो अधर्म ही है ना। समझ में आ गया? तो हम यहाँ पे धर्म की स्थापना करने के लिए यह गुरुकुल की जो भी नींव है यह रख रहे हैं। तो अगर आपको हमारे साथ आना है, हमारे विचारों के साथ आगे बढ़ना है तो आगे बढ़िए, नहीं तो आपको स्पिरिचुअल साइकोस की फौज बना के समझो घूमना है और धर्म की हानि करनी है। भारत में किस प्रकार से आगे नरसंहार हो रहे हैं और होने वाले हैं, उसके लिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग सबसे बड़े दोषी हैं। धर्म का मुखौटा पहन के आप धर्म के लिए बचाने के लिए 1 रुपए का काम नहीं कर रहे हैं। इतने सारे नरसंहार हो रहे, इतने सारे बहु बेटियों के बलात्कार हो रहे, लव जिहाद हो रहे, 1 रुपए का काम नहीं कर रहे आप लोग। खामखा सभी लोगों को किसी ना किसी चीज में उलझा के रखने वाले ये सब प्रमुख पंडित हो गए। तो धर्म को बचाने वाले लोग आपको होना बहुत जरूरी है, सभी लोगों को। ये मेरी आप सबको मार्गदर्शन है, संदेश है महादेव के माध्यम से। ठीक है ना? तो समझ में आ गया आपको? जी। ठीक है, बंद कर दूं?